हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राइम कैम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो फिर करते हैं स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स चैप्टर को। तो जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम आता है बच्चों को डर लगना स्टार्ट हो जाता है, अरे मैम सिर के ऊपर से जा रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी अगर आप ध्यान दोगे तो, ठीक है। और ध्यान नहीं भी दोगे तो थोड़ी चीजें तो आपको वैसे भी समझ आ ही जाएंगी। तो इतना इजी तरीके से आपको करवाया जाएगा, बट बेटा ये शर्त ये है कि आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। बिना लिखे आपको नहीं समझ में आएगा, तो कॉपी पेन आपको लेके बैठना है। देन हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो ले लिया आपने कॉपी पेन अपने साथ? तो देखिए हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स चैप्टर का नाम डालेंगे आप, क्योंकि बेटा इसमें स्ट्रक्चर्स आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आप बिना लिखे उनको कैसे याद करोगे? मतलब आप एक बार लिखोगे तो थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान में रहेगा, 2-3 बार 4 बार आप इस तरीके से लिखते जाओगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, देन आपको स्ट्रक्चर्स जो है वो याद रहेंगे। तो लिखना बहुत जरूरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। सो फिर करें स्टार्ट। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो देखिए चैप्टर को हमने स्टार्ट किया है, तो अब इसका मतलब क्या है, हेटेरोसाइक्लिक मतलब क्या होता है, तो पहले ये पता होना चाहिए हमें। तो हेटेरोसाइक्लिक का मतलब क्या होता है बेटा, हमारी कोई भी हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, कोई हमारी रिंग है, उसके अंदर कार्बन के अलावा एटम वहां पर प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हो जाएंगे। मतलब रिंग के अंदर कार्बन के अलावा हमारा दूसरा एटम भी प्रेजेंट होगा। वहां पर सल्फर हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है। ये ही मैंने आपको क्यों बताया, बिकॉज ये मोस्ट कॉमन है, सबसे ज्यादा कॉमन हमारी प्रेजेंट होती है। सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और भी दूसरे एटम हो सकते हैं, बट ये हमारे मोस्ट कॉमनली होते हैं। तो स्ट्रक्चर बना के दिखाएं आपको, देखिए जैसे कि यहाँ पर कार्बन है, कार्बन के अलावा क्या आ गया, यहाँ पर सल्फर आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारे एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर देखना, यहाँ पर भी क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो जाएगा। नाम क्या होता है इसका, होता है थायोफीन। थायोफीन इसका नाम क्या होता है, फ्यूरान, ठीक है। फ्यूरान एंड थायोफीन, इस तरीके से हमारा ये नाम होता है। अब हम करेंगे यहाँ पर क्लासिफिकेशन को, ठीक है। पहला जो टॉपिक आता है इसमें हमारे पास क्या है, क्लासिफाई कैसे हम करेंगे हेटेरोसाइक्लिक जो हमारे कंपाउंड्स होंगे उनको। तो हेडिंग डालेंगे आप क्लासिफिकेशन ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। सो क्लासिफिकेशन यहाँ पर करते हैं। क्लासिफिकेशन, तो देखिए फर्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन को। तो फर्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे जिसके अंदर एक हेटेरो एटम आएगा। 5 मेंबर रिंग को हम देखेंगे, 6 मेंबर रिंग भी आएंगी। तो पहले हम बात करें 5 मेंबर रिंग होगी और एक हेटेरो एटम है, मतलब कार्बन के अलावा एक दूसरा एटम है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, ठीक है, कोई भी हमारा एटम हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे 5 मेंबर रिंग, 5 membered ring with one hetero atom। कैसे रिंग है, 5 membered रिंग है। अब देखिए 5 membered रिंग में एग्जाम्पल में ये हो जाएगा एक, तो ठीक है। कितने कार्बन आ रहे हैं यहाँ पर, 5 मेंबर कैसे, कितने कार्बन है देखो, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। 5 मेंबर की रिंग है, यहाँ पर हमारे कार्बन होंगे, यहाँ पर सल्फर है, 1 2 3 4, 4 तो कार्बन और एक सल्फर, कितने मेंबर की रिंग हो गई, 5 मेंबर की रिंग हो गई। तो 5 मेंबर रिंग है और एक क्या है, हमारा हेटेरो एटम है, मतलब कार्बन से अलग है ना। यहाँ पर तो 1 2 3 4 कार्बन होंगे, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, यहाँ पर क्या आ गया, हमारा सल्फर आ गया, हेटेरो एटम आ गया, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, 5 मेंबर रिंग विद 1 हेटेरो एटम का एग्जाम्पल। नाम क्या होता है इसका, सल्फर यहाँ पर आ गया, तो इसका नाम हो जाएगा थायोफीन। थायोफीन, क्लियर। इसके बाद ऐसे यहां पर ऑक्सीजन के केस में, ठीक है,
4 कार्बन है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन आ गया, एक हेटेरो एटम है, नाम क्या होता है इसका, यहाँ पर ऑक्सीजन है तो क्या नाम, फ्यूरान। आपको ऐसे नाम याद रखने हैं बेटा, इनकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। कोई इसका मतलब सब्स्टिट्यूट मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, ये आपको लिखना ही पड़ेगा, कॉपी में आपको बार बार लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कितना आप रट्टा लगाओगे यहाँ पे, जब आप लिखोगे बार बार, बनाओगे स्ट्रक्चर्स को, ड्रॉ करोगे कॉपी में, जब भी आपको ये याद रहेंगे, ठीक है ना। समझाने का ये है कि बेस्ट तरीके से हम आपको समझा सकते हैं, जितना इजी हो सकता है वो मैं आपको बता सकती हूँ। क्लियर। तो देखो फ्यूरान हो गया, थायोफीन हो गया, किसके एग्जाम्पल हो गए, 5 मेंबर्ड रिंग विद 1 हेटेरो एटम। इसी तरीके से अगर प्रेजेंट है नाइट्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन हो गया, तो इसका नाम क्या होता है, पायरोल होती है ये, ठीक है, पायरोल। तो ये तीनों किसके एग्जाम्पल हो गए, 5 मेंबर्ड रिंग विद 1 हेटेरो एटम, थायोफीन, फ्यूरान एंड पायरोल। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड देखिए, 5 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग with 2 heteroatom, 5 membered rings with 2 heteroatoms, 2 heteroatoms हमारे पास होंगे। तो देखिए 2 heteroatoms की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, 5 मेंबर्ड ही है, ठीक है, 6 मेंबर नहीं है, 5 मेंबर्ड रिंग होगी, बट यहाँ पर 2 हमारे हेटेरोएटम आ जाएंगे। अब यहाँ पर एक नाइट्रोजन आ गया है, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन है और साथ में यहाँ पर भी नाइट्रोजन है। ऐसे तरीके से यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, तो ये क्या हो गई, 5 मेंबर्ड रिंग है, 5 मेंबर की रिंग है, बट हेटेरोएटम कितने हैं, 2 है। यहाँ पर देखिए एक नाइट्रोजन है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, 2 हेटेरोएटम हो गए, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, तो 2 अलग एटम हो गए हमारे, ठीक है बेटा। तो ये क्या हो गया, 5 मेंबर्ड रिंग विद 2 हेटेरोएटम्स। अब नाम क्या होते हैं इसकी, यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, ठीक है, ये आपको नाम भी ध्यान में रखने पड़ेंगे। अब इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है हमारा इमिडाजोल, ठीक है, इमिडाजोल। इसका नाम हो जाएगा ऑक्साजोल, ठीक है, ये क्या है, इमिडाजोल, और ये क्या है, ऑक्साजोल। सो ये किसके एग्जांपल हो गए, 5 मेंबर्ड रिंग्स विद 2 हेटेरोएटम्स। नेक्स्ट देखिए, अब यहां पर हम बात करेंगे थर्ड, 6 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग्स with 1 heteroatom, with 1 heteroatom। अब 6 मेंबर की रिंग होगी और हेटेरोएटम एक होगा, यहाँ पर एक हेटेरोएटम होगा और 6 मेंबर की रिंग है बेटा। तो चलिए एग्जाम्पल, 6 मेंबर की हो जाएगी और यहाँ पर एक हेटेरोएटम होगा, तो यहाँ पर एक हेटेरोएटम हम कर लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। नाम क्या होता है इसका, पेरिडीन, क्या नाम है, पेरिडीन। ऐसे ही एक और आ जाएगा यहाँ पर, इसका बताइए, यहाँ पर भी क्या है, 6 मेंबर की रिंग है और एक यहाँ पर हेटेरोएटम है, ठीक है, तो ये भी किसके एग्जाम्पल में आ जाएगा, 6 मेंबर्ड रिंग्स विद 1 हेटेरोएटम। इसका नाम क्या है, पेरिडीन। इसका नाम क्या होता है हमारा, पायरान। क्या नाम होगा, पायरान, पेरिडीन, और ये क्या हो जाएगा, पायरान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फोर्थ, 6 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग्स with 2 heteroatoms, with 2 heteroatoms, 2 heteroatoms यहाँ पर होंगे, कितने, 2 हेटेरोएटम बेटा। तो देखिए 6 मेंबर रिंग होगी, ठीक है, इस तरीके से 6 मेंबर रिंग है, बट 2 हेटेरोएटम आ जाएंगे, एक नाइट्रोजन यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर भी देखो एक नाइट्रोजन यहाँ पर है, एक नाइट्रोजन यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर 6 मेंबर की रिंग है ये, और हेटेरोएटम कितने, 2 है। देखो एक नाइट्रोजन यहाँ पे
और एक नाइट्रोजन यहाँ पर। इसी तरीके से एक नाइट्रोजन यहाँ पर, एक नाइट्रोजन यहाँ पर। नाम क्या हो जाएगा इसका? इनका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा पिरिमिडीन, पिरिमिडीन। ठीक है, क्या नाम हो गया इसका? पिरिमिडीन नाम हो जाएगा। इसी तरीके से इसका क्या हो जाएगा? पायराजीन, पायराजीन। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा? पायराजीन नाम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, यहां पर हम बात करेंगे जब जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं, ये जब ये कंडेंस हो जाते हैं बेंजीन रिंग के साथ में। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स कंडेंस्ड विद बेंजीन रिंग्स। सो हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंडेंस्ड विद बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग। देखिए यहाँ पर एक हेट्रोसाइक्लिक तो होगा ही बेटा, एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग तो यहाँ पक्का है, और दूसरा क्या है? बेंजीन रिंग के साथ में। यहाँ पर देखिए ये क्या होता है? क्विनोलीन, क्विनोलीन। ठीक है, यहाँ पर एक हेट्रोसाइक्लिक है, दूसरा बेंजीन है, और आपस में फ्यूज हो गए हैं। इसी तरीके से एक एग्जांपल और, यहाँ पर देखिए ये नाइट्रोजन यहाँ पर आ गया। ठीक है, पहले यहाँ पर था वहां पे, तो नाम क्या हो जाएगा? आइसोक्विनोलीन, आइसोक्विनोलीन। ठीक है, ये क्या हो गई? हेट्रोसाइक्लिक रिंग जो कि कंडेंस्ड हो रखी है हमारी बेंजीन रिंग के साथ में। इसके एग्जांपल में आ जाएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट है नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक्स। नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक्स, नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक। देखिए नॉन एरोमेटिक होगा मतलब एरोमेटिसिटी नहीं है, नॉन एरोमेटिक है ये। नाम क्या होता है इसका? पिपरिडीन। क्या होता है? पिपरिडीन। ठीक है, ये क्या होगा? नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक। इसी तरीके से यहां पर बताइएगा मुझे, क्या ये एरोमेटिक है? नहीं, नॉन एरोमेटिक है, हेट्रोसाइक्लिक है। ठीक है, तो किसके एग्जांपल में आ जाएगा? नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक। नाम क्या होता है इसका? टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। क्लियर हुई बात बेटा? टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। तो ये एग्जांपल हो जाएंगे हमारे। तो क्लासिफिकेशन मैंने आपको बता दी। बताइए क्या क्या है क्लासिफिकेशन में। जब हम बात करते हैं 5 मेंबर्ड रिंग की, एक हेट्रोएटम। ठीक है, 5 मेंबर्ड रिंग 1 हेट्रोएटम। उसके बाद 5 मेंबर्ड रिंग 2 हेट्रोएटम, 6 मेंबर्ड रिंग 1 हेट्रोएटम, 6 मेंबर्ड रिंग 2 हेट्रोएटम। इसके बाद फिर हमने बात की नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक्स। ठीक है, क्लियर हुई बात बेटा? और साथ में हमने बात की जब हमारे हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंडेंस हो गई है बेंजीन रिंग के साथ में। ठीक है, बेंजीन रिंग के साथ में कंडेंस हो गई है हमारी हेट्रोसाइक्लिक की रिंग, और नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक्स। ये हमारी 6 आ जाएंगे क्लासिफिकेशन के अंदर। हो गया क्लियर क्लासिफिकेशन? तो बेटा ये आपको कॉपी में लिख के देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी। नाम जब याद होंगे स्ट्रक्चर के साथ, जब आप राइट करोगे इनको बार बार। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। कोई भी डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। वीडियो पसंद आए तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना, और वीडियो को शेयर कर देना। चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।